तो आज हम डिस्कस करेंगे डायमंड्स बाय डेन्यूब जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया था डेन्यूब ने 1 महीने पहले। इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लोकेशन क्या है, प्राइसिंग क्या है, यूनिट के लेआउट्स क्या अवेलेबल हैं, डिस्टेंस कितना है बाकी जगह से, और अमेनिटीज क्या मिलती हैं इस बिल्डिंग के अंदर, एंड पेमेंट प्लान क्या ऑफर करते हैं ये आपको। तो ये रहेगा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सर। जैसा कि आप देख सकते हो ट्विन टावर है जिनकी सिंगल लॉबी है कनेक्टेड नीचे, एंड ये कॉर्नर प्लॉट पर अवेलेबल है। यानी आपके सामने से कर्व्ड प्लॉट रोड जा रही है, एंड साइड से आपके लिए गाड़ियों का एंट्रेंस है। पीछे आपको मिलता है गोल्फ का व्यू, मतलब जुमेरा गोल्फ एस्टेट जो एक कम्युनिटी है, बहुत प्रीमियम एंड लग्जरी विलास की कम्युनिटी है। एक साइड बिल्डिंग की वो है, तो पीछे ऑलरेडी 100% कंस्ट्रक्शन डन है, वहां कुछ भी नहीं आने वाला। ये व्यू जो परमानेंट है। सामने के व्यू की बात करूं अगर मैं इसमें, तो सामने आपको मिलता है ये मरीना स्काईलाइन व्यू प्लस सी व्यू। अगर आपका जो फ्लोर है वो 50th एंड अबव है तो आपको सी भी विजिबल होगा आपके अपार्टमेंट से। वरना जेएलटी एंड मरीना स्काईलाइन इजीली आप देख सकते हो किसी भी फ्लोर में अगर आप यूनिट लेते हो तो भी। बात करें लोकेशन की तो एकदम जेएलटी जिस लोकेशन को बोलते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज मरीना, दिस इज जेएलटी, एंड जेएलटी के पीछे एक एरिया है जिसको बोलते हैं अपटाउन। अपटाउन के अंदर ये बिल्डिंग आने वाली है। ये शेख जायद रोड से बिल्कुल 2 मिनट के डिस्टेंस पर अवेलेबल है, एंड ऑलरेडी दो मेट्रो स्टेशन यहाँ अवेलेबल है। डीएमसीसी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, एंड शोभा रियल्टी मेट्रो यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरफ भी मेट्रो टर्न हो जाती है, तो अगर आप पीछे की तरफ जाते हो तो यहाँ भी गार्डन्स मेट्रो अवेलेबल है। ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज ब्लू वाटर्स, दिस इज जेवीआर बीच, दिस इज पाम जुमेरा। ये विद इन 5 to 8 मिनट्स की ड्राइव पर अवेलेबल है। डीएमसीसी मेट्रो 2 मिनट्स, दुबई मरीना मॉल 3 मिनट जो यहाँ पर है। ये जो एरिया है दिस इज मरीना मॉल। जुमेरा आइलैंड इज 3 मिनट। मरीना वॉक 5 मिनट, यहाँ आपको जाना है 5 मिनट में जा सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस से पहले आप मेट्रो तक जाओगे, मेट्रो से क्रॉस करोगे, ट्रैम लोगे एंड इजिली पहुंच जाओगे। टॉप गोल्फ अगर आपको जाना है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर, यहाँ टॉप गोल्फ खेलते हैं। एन दुबई, स्काई डाइव, दुबई क्रूज टर्मिनल, पाम जुमेरा एंड मॉल ऑफ एमिरेट, ये सब 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। आपको बुर्ज अल अरब जाना है, वो 12 मिनट में आप पहुंच जाओगे। दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा 20 मिनट में पहुंच जाओगे। और न्यू एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट होने वाला है, और ओल्ड एयरपोर्ट जो करंट एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 25 मिनट रहेगा इस लोकेशन से। मैं आपको सैटेलाइट व्यू भी दिखा देता हूँ। दिस इज द दुबई मैप। अगर आप आए होंगे भी तो आप यहाँ आते हो, दिस इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से आप सबसे पहले घूमने जाते होंगे डाउनटाउन जहाँ बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल है। एंड इसके अलावा आप जरूर जाते होंगे मरीना या पाम जुमेरा, यहाँ भी आप जरूर घूमने जाते होंगे, क्योंकि यहाँ मरीना एंड जेवियर बीच है, पूरा स्काई लाइन है। या यॉट पार्टी करते हैं तो यहीं से सारी यॉट्स निकलती हैं। तो इस एरिया में आप जरूर आते होंगे। इस एरिया के सामने जो रोड है वो दुबई का मेन हाईवे बोलते हैं शेख जायद रोड, एंड उसके दूसरी तरफ ये जो एरिया है इसको बोलते हैं जेएमटी, जुमेरा लेक टावर्स। तो ऑलरेडी यहाँ एक मैन मेड लेक है, इसलिए इसका नाम जुमेरा लेक टावर्स है। मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हो, ऑलरेडी रनिंग मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली कनेक्ट करता है इस लोकेशन को। इसी लोकेशन में पीछे ये जो प्लॉट है, दिस इज डायमंड्स बाय डायमंड। ये जो कॉर्नर प्लॉट है आप देख रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पर बिल्डिंग रेडी है, पीछे कुछ भी रेडी नहीं हो रहा। सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस से आपकी जुमेरा गोल्फ एस्टेट स्टार्ट हो जाती है, और वो बहुत दूर तक है। तो एंडलेस व्यू मिलता है आपको जुमेरा गोल्फ एस्टेट का इस तरफ से। और इस तरफ आपको मिलेगा ये स्काईलाइन का व्यू जो मैंने आपको बताया था, जेएलटी, मरीना एंड सी व्यू, ये आपको मिलता है। सो दिस इज द प्लॉट फॉर डायमंड्स बाय डेन्यू। कॉर्नर प्लॉट है, ऑलरेडी साइड में अपटाउन, ये एरिया इसको बोलते हैं अपटाउन। ये डीएमसीसी की बिल्डिंग एक रेडी है, यहाँ एलिंगटन का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से शायद आपको क्लियर हो गया होगा लोकेशन पे। आप चलते हैं नेक्स्ट। तो ये प्रोजेक्ट डेन्यूब ने लॉन्च किया। डेन्यूब इज नोन फॉर 1% पेमेंट प्लान, यानी आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर इनसे लेते हो तो आपको डाउन पेमेंट के बाद बाकी सारा पैसा जो 1% पर मंथ में पे करना होता है। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता उस पर, और वो किसी तरीके का लोन नहीं है बैंक से, वो डायरेक्टली बिल्डर आपको अपनी तरफ से दे रहा है। अब बात करते हैं इस बिल्डिंग की। दिस विल बी द लग्जरी लॉबी जो डबल हाइटेड रहेगी, पूरा डायमंड्स नाम है तो आपको शाइनिंग एलिमेंट दिखेंगे आपको हर जगह, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लॉबी। एलिवेटर लॉबी आप देख सकते हो, मोर देन 6 एलिवेटर्स अवेलेबल है आपकी बिल्डिंग के अंदर। दिस विल बी अ स्टूडियो। मैं आपको इनकी वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके की रहेगी, बट जो आपको दिख रहा है एज इट इज मिलेगा। सारा फर्नीचर, इंटीरियर वर्क, लाइटिंग, कर्टेन्स, बेड्स, एवरीथिंग। आप इनका स्टूडियो लो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, सभी अपार्टमेंट्स अभी अवेलेबल है, फुली फर्निश्ड, फुली इक्विप्ड। यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधे अपना सामान उठा के लाओ और आप सीधे उसमें रहना स्टार्ट कर सकते। दिस विल बी अ लिविंग रूम ऑफ वन ऑफ द अपार्टमेंट। ये 1 BHK का अपार्टमेंट है, इसी तरीके की फिनिशिंग करके आपको देगा बिल्डर। दिस इज द बेडरूम,
एंड ये आपका किचन एंड डाइनिंग एरिया हो गया। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो आपको भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्टली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिट के मामले में। ये वॉशरूम्स की फिनिशिंग रहेगी पूरा ब्लैक एंड गोल्ड थीम, ताकि डायमंड्स जो नाम उन्होंने रखा है वो डायमंड्स इजीली जस्टिफाइड हो जाए कि क्या वो उन्होंने ये नाम दिया था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बाहर से भी आप देखोगे शाइन करेगी। बहुत बड़ा एक डायमंड का एलिमेंट रहेगा दोनों टावर्स के बीच में, एंड अंदर हर चीज आपको शाइनी मिलेगी। अब बात करते हैं इनकी अम्यूनिटीज की, तो आपको जिम मिलेगी जो बीइंग स्ट्रॉन्ग, जो सलमान खान का ब्रांड है उसके सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे, सारी मशीनरी सब कुछ उसी ब्रांड का रहेगा बीइंग स्ट्रॉन्ग का। और इसके लॉन्च में भी सलमान खान आए थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था डेन्यूब ने। ये रहेगा आपका रेन शावर जो पोडियम लेवल पर अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि ये जो फ्रंट साइड है इस बिल्डिंग का वो जुमेरा गोल्फ एस्टेट को फेस करता है, क्योंकि पीछे कर्व रोड थी तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता था, तो इसकी फ्रंट लॉबी जो है इस कम्युनिटी की तरफ है। तो ये व्यूज आपको मिलेंगे पोडियम लेवल से। जस्ट इमेजिन रेन शावर जो आपको पोडियम लेवल पर इस तरीके का मिलेगा। दिस विल बी अ रूफ टॉप पूल बार, यानी टॉप फ्लोर पर आपको इंडोर एंड आउटडोर स्विमिंग पूल मिलेगा विद पूल बार, यानी साइड में आप सिटिंग भी देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ आपको बार काउंटर भी मिलेगा। तो इट विल फील कि आप किसी रिजॉर्ट के अंदर हो, 5 स्टार होटल के अंदर हो, इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। दिस विल बी अ पोडियम लेवल पूल जिसको हम इन्फिनिटी पूल बोलते हैं। ये ग्राउंड से लगभग 7 से 8 फ्लोर की हाइट पर अवेलेबल रहेगा, और इस तरीके का एंडलेस आपको व्यू देगा, क्योंकि इसको बोलते हैं इन्फिनिटी पूल, एंड काफी बड़े साइज का रहने वाला है। दिस विल बी द वाटरफॉल, और ये आपका सिटिंग एरिया। बैक साइड इज मरीना, फ्रंट साइड इज जुमेरा गोल्फ एस्टेट। जुम्बा विद इंस्ट्रक्टर, स्पा, कबाना सेटिंग मिलेगा आपको, इंडोर किड्स प्ले एरिया, आउटडोर किड्स प्ले एरिया, योगा डेक विद इंस्ट्रक्टर ऑन टॉप फ्लोर। जस्ट इमेजिन, अगर आप फिटनेस से लव करते हैं, आपको योगा का शौक है, या अगर आपको करना भी है शौक के लिए, जस्ट इमेजिन आप यहाँ आते हो, स्टोरी डालते हो, इंस्टा पे वीडियो बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो, कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये चीज। प्रेयर हॉल भी मिलेगा, एक्वेटिक जिम भी मिलेगा। जिम में एक इंडोर थी, एक आउटडोर जिम होगी जो पूल में रहेगी 50%। तो आपका ट्रेडमिल हो गया, आपका साइकिलिंग हो गया, आपकी जो मशीनरीज है वो 50% वाटर में होंगी, ताकि वो आपको एक्वेटिक जिम की फील दे, और विच बर्न्स मोर कैलोरीज। टोटल अमेनिटीज 40 पिलर्स है, अगर मैं नाम लूं तो इन्फिनिटी पूल, शैलो पूल, जकूजी, किड्स पूल, एक्वाटिक जिम, वाटरफॉल, टॉडलर्स स्प्लैश पैड, किड्स प्ले एरिया, ट्रैम्पोलिन पार्क, क्रिकेट पिच, वॉल क्लाइंबिंग, पेडल टेनिस एंड बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोर्ट, कबाना सिटिंग, बारबेक्यू एरिया, स्केटिंग पार्क, जॉगिंग ट्रैक, आउटडोर जिम, आउटडोर लाइब्रेरी सेटिंग, स्नूकर जोन, चेस एंड टेबल टेनिस, फैमिली सेटिंग, डॉक्टर ऑन कॉल, 24x7 डॉक्टर रहेगा बिल्डिंग के अवेलेबल, किसी कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो अवेलेबल है। किड्स देकर अगर आप पेरेंट्स और बच्चों को छोड़ के जाना चाहते हो आपके ऑफिस से, तो एक नैनी अवेलेबल रहेगी जो आपके किड्स को डे केयर, मतलब उनको संभालेगी। अगर आपके पीछे से स्कूल से वो आ भी जाते हैं, शी विल टेक केयर ऑफ दैम। मेल प्रेयर हॉल, फीमेल प्रेयर हॉल, लाइब्रेरी, ब्यूटी सलून एंड बिजनेस सेंटर, ये सारी अमेनिटीज आपको मिलेंगी पोडियम लेवल पर, यानी 29 अमेनिटीज आपको पोडियम लेवल पर ही मिल जाएंगी। लेवल 2 अमेनिटीज का है, वहां आपको मिलेगा जकूजी, रेन शावर जो उससे ऊपर एक फ्लोर आ जाता है, ओपन सिगार लाउंज, आउटडोर पार्टी हॉल एंड इंडोर पार्टी हॉल, ये मिलेगा आपको लेवल 2 पर। एक फ्लोर और ऊपर चले जाते हैं तो जुम्बा डांसिंग डेक विद इंस्ट्रक्टर, स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक, हेल्थ बार, ये तीनों चीज, स्पाई थेरेपी, मेल एंड फीमेल चेंजिंग रूम, इंडोर जिम, स्काई गार्डन, ओपन एयर सिनेमा। और रूफ लेवल टॉप पर आपको मिलेगा योगा डेक विद इंस्ट्रक्टर, रूफ टॉप हैमॉक गार्डन एंड स्काई गोल्फ। तो ये 40 से ज्यादा अमेनिटीज आपको मिलेंगी आपकी बिल्डिंग के अंदर। तो आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, अगर आप हर हफ्ते भी एक में जाते हो, तो साल में 52 वीक्स होते हैं, आपके पास 45 अमेनिटीज है। आप एक एक करके भी एक्सप्लोर करोगे, तब भी आपको एक साल लग जाएगा अपनी बिल्डिंग की अमेनिटीज को यूज करने में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप और आपकी फैमिली के लिए। ये रहेगा बिल्डिंग का फसाद। अगर सामने से बात करें तो इस तरीके से पूरा शाइनी एलिमेंट लगेगा। बीच में जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये लिफ्ट लॉबी है जो पूरी ट्रांसपेरेंट रहेगी, आपको अंदर से बाहर का दिखेगा। तो ये था इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनके फ्लोर प्लान्स की, किस तरीके की यूनिट्स रहेंगी। तो ये रहेंगे आपके कुछ डिफरेंट लेआउट्स, मैं आपको आइडिया के लिए दे देता हूँ। 4 बेडरूम का साइज रहेगा 1425 से 1433 स्क्वायर फीट, बालकनी 534 से 539, यानी टोटल आपको 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का 4 बेडरूम मिलेगा, जिसमें पूल, मेड्स रूम एंड कन्वर्टेबल किचन अवेलेबल रहेगी। दिस विल बी योर एंट्रेंस। जैसे आप एंटर करते हो आपको किचन मिलती है, जिसको आप क्लोज भी कर सकते हो, सेमी क्लोज आपको मिलेगी। एंड एंटर होते ही लिविंग एंड डाइनिंग मिलेगा आपको व्यू के साथ। बालकनी आपकी रनिंग है, चारों बेडरूम प्लस लिविंग रूम से आपको बालकनी एक्सेस मिलता है। दिस विल बी योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। 4 बाय 5.18 मीटर का है, आप आइडिया लगा सकते हो फीट में कन्वर्ट करके। दिस इज योर लॉबी जिससे आप कनेक्टेड हो।
लेफ्ट में देखोगे तो मेड्स रूम अवेलेबल है, राइट में सारे बेडरूम्स है। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, इन दोनों के लिए बाहर बाथरूम दी है जिसको ये शेयर करेंगे। एंड थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम के अंदर बाथरूम अंदर अवेलेबल है, एनस्ट्रीट बाथरूम, एंड फोर्थ इज मास्टर बेडरूम वॉकिंग वार्डरोब्स के साथ। ये पाउडर रूम है आपके गेस्ट के लिए, यानी जिसको हम गेस्ट बाथरूम भी बोलते हैं। एंड बालकनी में आपको स्विमिंग पूल मिलता है। थ्री बेडरूम की बात करें तो सिमिलर लेआउट है, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम 1 2 3 विद मेड्स रूम, एक रूम हटा दीजिए और यहाँ एक बाथरूम मास्टर बेडरूम में रहेगी और एक बाहर कॉमन रहेगी इन दोनों बेडरूम्स के साथ। बात करते हैं 2 BHK की, तो लेआउट सिमिलर है। यहाँ एक बाथरूम बाहर रहेगी, एक अंदर रहेगी, दोनों बेडरूम से एक्सेस रहेगा बालकनी का, पूल मिलेगा, किचन आपको क्लोज मिलेगी। दिस इज अनदर लेआउट ऑफ 2 BHK जिसमें सेमी क्लोज्ड अवेलेबल है, इसमें किचन क्लोज नहीं हो सकती, बट इसमें ऑफिस स्पेस अवेलेबल है आपके पास अलग से। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आपको किड्स रूम या पूजा के लिए कोई अलग से स्पेस चाहिए, तो एक ऑफिस स्पेस आपको बना के देंगे डेवलपर। ये इनका 1 बेडरूम विद स्विमिंग पूल है। साइज की बात करें तो 740-50 स्क्वायर फीट का साइज है। जैसे एंटर होते हो, सेमी क्लोज किचन, ऑफिस एरिया, लिविंग एरिया, बेडरूम विद एनस्ट्रीट बाथरूम एंड वॉकिंग वार्डरोब। एंड इनका 1 बेडरूम विदाउट पूल सेम है, बस पूल हट गया है। स्टूडियो की बात करें तो दिस विल बी स्टूडियो। जैसे आप एंटर होते हो, लॉन्ग पैसेज में आपको किचन मिल जाती है, राइट में आपको बाथरूम मिल जाती है, देन योर सिटिंग एरिया एंड योर बेडरूम विथ पूल। विदाउट पूल देखोगे तो सेम लेआउट है, बस उसमें से पूल हट गया है। साइज स्टूडियो का 400 स्क्वायर फीट है, विथ पूल वाले का 470 स्क्वायर फीट के आसपास है। दीज आर द अमेनिटीज जो मैंने आपको बताई थी, मोर देन 29 अमेनिटीज जो आपको पोडियम लेवल पर ही मिल जाएंगी। इन्फिनिटी पूल, सेटिंग एरिया, आपका इंडोर एरिया, ये सारी अमेनिटीज जो मैंने आपको बताई थी वही सब है। ये आपका सेकंड फ्लोर की अमेनिटीज है जो 61st फ्लोर पर है। ये आप देख रहे हो, ये 12th फ्लोर पर, यानी ग्राउंड से 12th फ्लोर तक सिर्फ पार्किंग रहेगी, उसके बाद ये अमेनिटीज है। 61st फ्लोर पर आपको ये मिलेगा, जकूजी, रेन शावर, ओपन सिगार, आउटडोर पार्टी हॉल, इंडोर पार्टी हॉल, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ओपन एयर सिनेमा, ये सब कुछ 61st फ्लोर पर है। 62nd पर आपको मिलेगा जुम्बा डांसिंग डेक, स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक एंड हेल्थ बार। ये सब कुछ अवेलेबल है 62 पर। और टॉप फ्लोर पर आपको मिलता है ये आपका योगा डेक जो क्लोज रहेगा यहाँ पर। रूफ टॉप हेमलॉक गार्डन, ये जो गार्डन है आपका 44th, दिस वन। स्काई गोल्फ, ये आपको गोल्फ के लिए दी गई जगह, ये स्काई गार्डन है सिटी। तो ये सारा था इसका अंदर का कि किस तरीके की यूनिट्स रहेंगी। अब हम देख लेते हैं एक बार इनकी शो यूनिट की वीडियो। लेट मी प्ले इट फॉर यू, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज 2 BHK। इस तरीके से रहेगी आपकी जो बात करते हैं यूनिट्स की, क्या फर्निशिंग मिलेगी, किस तरीके का इंटीरियर रहेगा। प्राइस की बात कर लें तो स्टूडियो अपार्टमेंट आपका आएगा 1.1 मिलियन दिरहम, यानी रफली 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस। 1 BHK आपका आएगा रफली 1.8 मिलियन दिरहम, यानी 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए का। 2 BHK आपका आएगा 2.5 मिलियन दिरहम, यानी 6 करोड़ इंडियन रुपीस का। एंड 3 BHK एंड 4 BHK इस तरीके से अवेलेबल है जो टॉप फ्लोर पर है। उनका प्राइस रहेगा 3 BHK का आप मान के चलो 4 मिलियन के आसपास, और 4 BHK का 6 मिलियन के आसपास। ये प्राइसिंग रहेंगे। सभी अपार्टमेंट्स अभी अवेलेबल है फुली फर्निश्ड पर। पेमेंट प्लान की बात करूँ तो 10% आपका डाउन पेमेंट रहेगा।
उसके 2 से 3 महीने के बाद आपको दोबारा 10% देना है, तो 20% कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1% पर मंथ स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो एंड तक चलता रहेगा, 80 महीने तक। बीच में कुछ बुलेट पेमेंट्स आएंगी तो 80 की जगह 75 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पोजेशन या हैंडओवर आपको मिल जाएगा 2028 के मिड में, यानी जून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। पेमेंट प्लान आपका 2031 तक चलने वाला है इस प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। या कोई और प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।